कह रे चल बाहर आ, बाहर आ। साहब बहुत दिनों बाद। हाँ कैसा गए? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त मस्त। काय को त्रास दे रहा मेरे को? 10,000 में मामला सलटाते, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला काय म्हणता? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? हाँ तेरी तो। सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख। कहां से आया है? नाम तो बता। पुष्पा। नाम याद मत रखना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना। समझ गए ना? मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं। कौन है वो गधा? पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है। कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है। तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही है? उसको बोल काम देख, टाल मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, नौकरी बदल डालता हूँ। चल दिहाड़ी का हिसाब कर। ये ले। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाला। उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका दे। चल ठीक है। ये अकड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? ले
मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? और कितना रुकना पड़ेगा? पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती। अरे क्या ये सब? आपल्या के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, खट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय मैं का दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस पता नहीं और मेरा ठूस, सामान कैसे फोकट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया तो जा तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ, उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है क्या? राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। पूरे दे दिए। लक्ष्मी, गायत्री, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। पर चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही हैं। ऐसा चाय ले लो। ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजा आजा, टाइम नहीं है, टाइम खोटी मत करो। 1000 की दिहाड़ी में आ जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो। आ जाओ आ जाओ, 1000। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। ए, शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। क्या कर रहा है? जल्दी निकल। क्या रे भाई, जंगल में पहली बार आया क्या? हाँ, पहली बार है। ये काम करते पैसा मिलेगा ना? मिलेगा रे। तो हमें पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे। भाव बहुत तेज है, कोई हाथ मत छोड़ना। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग।
इतनी मेहनत से मजदूरी की, वो के 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? हैं? क्या साहब, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए हो चराने के लिए? गिनती करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब, जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहेब, इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, ना इतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कळलं? तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हल्का, टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी गर्दन। चाबी चाहिए तुझे? चलो पता माल कहाँ है। काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे 1 गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। इन जंगलियों को मुंह मत लगे। सर जाने दीजिए प्लीज। आइए आइए। पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोच। शेरा है मछली का चारा, दाना है मुर्गी का चारा, हड्डी टोटल 21 किलो है। 12 13 ये पकड़। ये इतना कम गए? 18 किलो। निकलो निकलो। आराम से। बोला ना निकल रहे, चल। ये ले तेरा। इसका 25 किलो हुआ। चाहिए तो ले, वरना मैं रख रहा हूँ। भाऊ, मेरे को कुछ बोलने का था। काय को? मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या, पीढ़ी के अलावा। नाम क्या है रे तेरा? मेरा नाम केशव है। हाँ। प्यार से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गांव जा सकूं। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। म्हणजे
तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ हाँ? हाँ मेरे लिए बन जाओ ना, यही मेरी ख्वाहिश है। कितना पैसा कमाने का है रे तेरे को? 10 लाख कमाने का है। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ जाता हूँ ना। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, फिर से क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाऊ के लिए आया। आज से भाऊ अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सहिंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुद आके लेके जाए। ये आज भले ही भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं है। बक रहा है फुटिया से। रुक जाओ। क्या बोला था तू? 60 कुल्हाड़ियां हैं तेरे पास। अब यहाँ देख, पूरी की पूरी फौज है। एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली। हो गया हिसाब बराबर। सब के सब घूम के रख दिए जाओगे। रोक गाड़ी रोक। ट्रक कहाँ है? काय रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं क्या? माल फिर नहीं मिला? ताने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। हाँ? टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का है तो बैठ। पानी लेके साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन बाहर रवाना की। मेरे को नहीं रे, इसको पिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ आराम से पी। माल कहाँ छुपाया है? बता। बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। बहुत हंसी आ रही है। पुलिस से मजाक करना है। अभी तेरी हंसी निकलो तो। तू मालिक है, हाँ? तो बता कहाँ है माल? बता कहाँ है माल? सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज।
अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे भी पता है? चुप क्यों है? चुप क्यों नहीं? किस खानदान का है? साइलेंस। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। एक मिनट। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखेल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। अबे, तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की धरती पर पीस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ, पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। भाऊ मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना, खाते खाते बात करते देख के मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। आजा। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ देना जल्दी। वो जब जक्का रेडी हो, जल्दी रेडी आ रहे। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी हो, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चरण जी भाई 10,000 दे दे। हाँ ठीक है, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे दो। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनेट से जीप में बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसा गया भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस के मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा।
हंस क्यों रहा है? हाँ, सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देखो, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है और उसे काटने लगता है। ओए सुन, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आजा। ये चमाइला, ये हाथ तो उधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो रहा। भाऊ, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। हाँ, ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली, ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सर, अरे बस 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 इधर। Want free rebates? Join Wobi. Step 1. Invite friends to register Wobi through the link. Step 2. Friends accept the invitation, complete registration, and exchange. क्या रे चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है। उसने ट्रक कैसे छुपाया इधर? जा, वो जंगली दरवाजा तोड़ देगा। खोल दे उसे। ठीक है। आओ, दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा। ओह अच्छा, ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले, बहुत टाइट है। कर। भाऊ, माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ तूने पूरी की पूरी लॉरी ही डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जा जाके अड्डे पे पौवा मार ले। भाऊ, पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना, सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठ रहा है? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होती। ले, 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। ए भाऊ, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? क्या आई क्रिकेट? तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला, 5 लाख रुपया? ये महंगाई कब बढ़ी रही? बचपन से ही। जा एक खरीद के लेके। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ जा। ए भाऊ, तू ये क्या बोल रहा है? कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ। भाऊ, ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा। अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना। दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। गाड़ी मुझ पे चलाएगा? रास्ता छोटा है, दिख नहीं रहा है तुझे? काश नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। कौन है रे तू मनहूस? हाँ? अरे मनहूस तेरा बेटा ही है। अरे रे पुष्पा, तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? मेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है? ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं हूँ। आजा, तो फिर तेरी हुई। चल बैठ। लेकिन चल ना। महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस ना क्या? तो पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाव ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? मौसी, मेरा नाम केशव है।
तो यहाँ क्यों गाड़ी घुमा रहे हैं? माँ, ये किसकी कार है और गोल गोल क्यों घुमा रहा है? छोड़ो ना माँ को। पुष्पा चलते हैं यहाँ से, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अरे ये तो चाचू है। पापा, देखो ना, चाचू ने कार खरीदी है। वो कार का मालिक बन सकता है लेकिन तेरा चाचा नहीं बन सकता। चल घर के अंदर जा। सुना नहीं? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो नई गाड़ी खरीद ली? खरीदी होगी किसी के नाजायज पैसे से। नाजायज औलाद और क्या करेगी? ए, मंगल सिन्हू का भाई होगा, जलिया उसे। हाँ भाई। ऐसा क्या? नमस्ते नमस्ते। देखा भाऊ, मैं 5 लाख की गाड़ी में क्या बैठा, लोग मुझे नमस्ते बोल रहे हैं। ऐसा घूर के क्या देख रहा है बे? हमको जक्का रेड्डी ने बुलाया, हम अपनी खुद की गाड़ी में आए। बैठो भाऊ, इधर बैठने की औकात हो गई अपनी। नहीं बैठेगा। अब यो कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको काहे को देने का? कितना टन माल पकड़ा है? माल होगा। का माल पुलिस के हवाले करते तेरे को शर्म नहीं आई क्या? ईमानदारी से ज्यादा बेईमानी का कमाने में मेहनत लगती है साले। हम कहीं से भी जाते हैं वो ऑफिसर हमें दबोच लेता है। और उसके रहते माल ले जा पाना नामुमकिन है। नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का। गोविंद को काय को इतना भाव दे रहे हो? ये बोल कर नहीं पाया। कौन है ये? 2 कौड़ी का मजदूर है। क्या रे, गाड़ी में आ तो तू 1.5 शाना बन रहा है? खुद को चौधरी समझ रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। यही है भैया जिसकी हमने बेल कराई थी। पुष्पा नाम है इसका, मैंने ही बुलाया। तू ही है क्या? हमारा माल और हम ही से पैसा वसूला। माल कहाँ, ये बताने के 5 लाख नहीं थे। तुम्हारे भाइयों को पुलिस के फटकों से बचाने के थे। इतना बड़ा आदमी इतना नहीं समझता। पुलिस के खोखले डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है? खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया अब उनके पास है। अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अब तू हमें बताएगा माल कैसे पार करवाना है? सुन लो, अब एक 2 टके का मजदूर हमें बताएगा कि धंधा कैसे करना है। बोल मुन्ना, बोल बोल बोल। अरे अचार बांट रहा हूँ क्या कि पूरे गांव में बांटूं? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा ना खाली। क्या रे, तू हमें अपने इशारे पर नचाएगा? तेरी रुक रे जॉली। तेरा आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, वरना समझ ले तेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। सब लोग बाहर जाओ, निकलो। चेक कर। काय रे साहब, वापस अपन पे शक? अरे तुम्हारे डंडे खा के दूध का दूल्हा बन गया हूँ मैं, इसलिए दूध का धंधा कर रहा हूँ। हाँ सर, मिठाई की दुकान में कॉन्ट्रैक्ट मिला अपने को, वहीं लेके जा रहे हैं। सर, इसमें तो खाली दूध है सर। दूध में पानी की धारा भी है, इससे अपने पे कोई धारा नहीं लगेगी ना। छोड़ दे साहब, रिश्वत नहीं लेते पर मिठाई तो खाते हैं ना। चला साहब, बैठो यार। इतने दिन कहाँ छुपा के रखा था इसे? ठीक है, इसे दे दे, सारा काम दे दे, लेकिन इसके साथ ही रहना। जी क्या? अरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहला ये बोलो, माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है? 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है?
ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। पंजे कोंडा और मैं एक लेवल पे, अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का नहीं। कभी कभी तो लगता है तो लोमड़ी है। ये सब प्यासी नजरों से ऊपर का को देख रहे ला? सब चिड़िया ढूंढ रहे हैं ना भाऊ। क्या बोला? चिड़िया ढूंढ रहे हैं सब। कौन का को? वो आगे लाल साड़ी पहन के लड़की बैठी है ना। अच्छा, वो छोकरी। वो बोलती है कि जब तक चिड़िया की आवाज नहीं सुनेगी तब तक दूध नहीं बेचेगी। ये जरूरी काम से जाने का क्या नाटक चालू है इधर? ये सट के लिए है कौन बे? मेरी बेटी है वो, किसी की नहीं सुनती। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। वो भी मेरी एक नहीं सुनती थी। श्रीवल्ली, क्या हम टैंकर में दूध भरें? नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, नैना मदक बर्फी। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, बातें करे दो हरफी। ये थाम, ये डंडा मत डाल, दूध फट के पनीर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या ऐसा है? ईमान चले का इज्जत करो ना, कब से तंग करके रख दिया। हाँ चल निकल। इसमें कुछ नहीं है। सारा जमाना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे। सर ये झुकने ना दूं दुनिया के देखिए क्या? अरे वाह, बर्तन को ये 2 बार घसती है, फिर 1 बार तेरे को देखती है। ठीक है। सच बोल रहा है? मेरा दिल रखने के लिए खाली फुकड़ का तू झूठ बोल रहा है ना? तू सही समझा बाबू। अबे इतनी जल्दी सच काय को बोल दिया तूने? मेरी 2 पल की खुशी भी तुझसे देखी नहीं जाती क्या? तेरे साथ माथा खपाने से अच्छा उसके पास जाके पैर पकड़ लेता हूँ, वो खुद ही देख लेगी। नहीं, मैं नहीं रुकने वाला, मेरे को बहुत जोर का प्यार है। बात करने दे मेरे को। मेरी बात सुन, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ? प्यार में भिखारी बन जाऊंगा? तू गएला कैसे रे? चल आता, आखिरी बार झाड़ी मार, देख के बता मेरे को देख रही है कि नहीं। सच बोलूं कि झूठ बोलूं? झूठ बोलना। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, नैना मदक बर्फी। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, बातें करे दो हरफी। अब मेरे लिए करेगा, समझा क्या? देखो हमें 6 टिकट चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 170 रुपए इतना ही है? हाँ बस इतना ही इतने में से पोस्टर देखने मिलेगा। इन पैसों की मूंगफली खाओ और घर जाओ। जाओ यहाँ से। तुम लोग मिल्क सेंटर में काम करते हो है ना? हाँ। वैसे ही पूछने आ गया, टिकट विकेट मिली? अरे कैसे मिलेगी? 15 रुपए की टिकट 100 में मिल रही है। इतने बड़े स्टार की पिक्चर फोकट में तो देखोगे नहीं। कितने पैसे कम है? 400 रुपए ही तो कम है। 400। चलो 1000 देता हूँ, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या करना है? तुम्हारी वो दोस्त है ना श्रीवल्ली? हाँ, दोस्त है तो? उसको बोलो पुष्पा भाव पे नजर डाले। ए श्रीवल्ली, 1 मिनट इधर आ।
क्या हुआ? पुष्पा को ताड़ने का काम है, करेगी क्या? पुष्पा को? अरे वही जो रोज तबेले पे आता है। अरे भूल गई, वो जो हमेशा पैर पे पैर डाल के बैठा रहता है, उसके साथ एक काला आदमी रहता है ना, वही वाला। वो काला सा आदमी मैं ही हूँ। हाँ, तू चुप कर। ये सब नाम है मेरा। एक बार उससे बात करना। बस एक पिक्चर देखने मिलेगा। हाँ, देखने मिलेगी। अब अपने चिरंजीवी को देखने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है, मैं देखेगी। हाँ, ये जाके देख ले कि पैसा दे रहे। ये लो। भाई वो लाल दुपट्टे वाली क्या लग रही है, उठा ले गया। वैसे आपकी नजर वो भूरे रंग की साड़ी वाली पे है ना, उसकी कुंडली खोलता हूँ मैं। अच्छा सुनो, एक और चीज है। क्या बोलना है तुझे? जब तुम भाव को देखोगी ना, तो एक बार प्यार से हंस देना। हंसना पड़ेगा? मैं नहीं हंसेगी। तो पैसे लो, पैसे दे, हंसेगी। अरे मान लेना इसकी बात, बस हंसना ही तो है। कह दिया ना, काम हो जाएगा। ये हंसेगी कि नहीं? हाँ, ये हंस देगी। गाँव के मंदिर के पास ले आना। अभी जल्दी, भाऊ, मैंने पंडित को पैसे दिए हैं, उसने तेरे नाम का अभिषेक कर दिया है। वो बोल रहा है कि वो लड़की आज तेरे को देखेगी। ये सब बातों में ना मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं है। देखा भाव, भगवान ने सुन ली तेरी, श्रीवल्ली आ गई है। अरे ये तो आने देना, कौन सा मेरे को देखने वाली है। चल निकल। ये भाव किधर जा रहा है? इधर ही रुकना। कर रहा है, टाइम नहीं है। एक मिनट। रुक, यही है ना। पूरा पुष्पा उसको देख। अरे मेरे को मालूम है आज भी नहीं देखेगी। चल गलती मार दे। मैं तो देख रही हूँ, वो ही नहीं देख रहा ना। रुक जाओ भाव, रुक जा। 1000 रुपया दिया है। किसको दिया बे? अंदर पुजारी को पूजा किया ना, ताकि ये तेरे को देखे। कल तुझे मूवी देखने लिख को के मिली रख। ना, अच्छा बात कर। ये आखिरी चांस है। आज भी मेरे को नहीं देखी ना तो मरते दम तक नहीं देखूंगा। सही बात है, अपनी इज्जत भी कोई चीज है। आज के बाद देखना ही मत तू। अरे देखना उसकी आंखों में। हाँ ऐसे ही। श्रीवल्ली मेरे को देख रही है। अरे थोड़ा स्माइल करना। अब हंस भी रही क्या? क्या वो तेरे को देख रही है क्या भाऊ? बंद कर। श्रीवल्ली तो हंस तो रही है ना? हंसी तो रही हूँ। वो हंस रही है क्या? ठीक से हंस रही है कि ऐसे ही जबरदस्ती हंस रही है? हंसते जा रही है। 1000 रुपए का पावर दिख रहा है। भाऊ तू भी हंस देना। मैं हंसा। इन लंगूरों के लिए तो काफी है रे। चलो अब 400 रुपए ही दिया था उसने। अब मेरे को समझ में आया। हुआ यूं, जब मैंने उसको देखा तो उसने मेरे को नहीं देखा, और जब उसने मेरे को देखा तो मैंने उसको नहीं देखा। पर जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो शर्मा के भाग गई रे। हाँ। अरे मेरे को मालूम था मेरे से प्यार करती है, तभी तो उसके पीछे भाग रहा था। चलें क्या? चला जा, बात करते। अभी नहीं भाऊ, अभी जाके तू उससे बात करेगा तो वो झुकने वाली बात हो जाएगी। अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। नहीं भाऊ, अभी मत जा। नहीं समझ में नहीं आता। अभी मत जा। आई लव यू सुनने को कान तरस रहे। श्रीवल्ली, श्रीवल्ली। मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं? लब्बाड़। तो क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रहे थे? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। पैसा? हाँ। कौन सा पैसा? मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था? और क्या, तेरा दोस्त केशव है ना, उसने हंसने के 1000 रुपए दिए थे। तो इस वास्ते तुम हंस रही थी क्या? बदले में मेरे फेवरेट चिरंजीवी की पिक्चर देखने को मिली। क्या डांस किया, गोल्ड स्पॉट और समोसा भी खाया, फिर भी 200 बच गया। कल कहाँ आना है बता दे, आके मैं हंस दूंगी, फिर हिसाब बराबर। तो 1000 रुपए का चढ़ावा उसने यहाँ पे चढ़ाया था। कौन से अड्डे पे आना है बता दे, मैं हंसने को आ जाएगी। चमाइला अपनी पूरी इज्जत की वाट लगा डाली इसने। ए केशवा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। ये केशवा कुठे है बे? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं सब बता दिया भाव, तेरी खुशी के लिए सब किया, मेरे को दुखी मत कर देना। अबे पैसा दे के लड़की को हंसाया तूने, सोचा मेरे को भी प्यार होगा, धीरे धीरे प्यार का नशा बढ़ेगा, सगळा बर्बाद केला। अरे लड़की है, किसी की जागीर थोड़ी है कि पैसा दे के हासिल करेंगे। मेरा चरित्र ऐसा है, जॉली रेडी समझा है क्या? नहीं भाऊ, मेरी पूरी इज्जत का पैजामा कर डाला तूने। कितना 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 पैसा दिया रे तू? 1000। 1000? हाँ। एक बार हंसने का? अभी बदनाम हो ही गया हूँ तो उसको 5000 दे दे। बोल मेरे को पप्पी करने। भाई क्या बोला तूने? अरे 1000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। भाऊ मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये भंकस मत कर, मेरा चरित्र साफ था। सबसे बड़ा हलकट तू ही है, तू नहीं दाग लगाए तू ही धोएगा। तू क्या बोल रहा है? चल जा अभी जल्दी, नहीं तो दूसरा नाजल तेरे पे फोड़ूंगा। अला मोटा शाना। हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां, तकरीबन 200 करोड़ का माल चेन्नई जाना है, पर अब तक यही है।
मंगल सीनू बार बार अपना अड्डा बदलता रहता। कोंडा रेड्डी के गोदाम में माल छिपाएगा। माल वहां पहुंचते ही तुम मुझे फोन करोगे और पता है तुम लोगों को इनाम क्या मिलेगा? 50 लाख। नमस्ते। कैसी हो दक्षा, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है मामा। क्या सीनो, कैसे आना हुआ? जगह तो मस्त पकड़ा है रेड्डी। गोडाउन एक नंबर। पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस है महाराज सीनू। लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर उसे 15 चेक पोस्ट से पास करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ यही आदमी कर सकता है। इसीलिए सिंडिकेट में इसकी धांधली चलती है। इसके खिलाफ जाने वाला सिंडिकेट तो छोड़ो, दुनिया में नहीं रहता। तू अपना माल मेरे गोडाउन में क्यों रखना चाहता है? गाँव रेड्डी को जानता है ना तू? हाँ हाँ पता है। तो वो लिच्छड़ मेरे माल में हेरा फेरी कर रहा था। मैंने लात मार के निकाल दिया। अगर वो पुलिस के पास गया तो तेरा भांडा भी फूट जाएगा और तू दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। बस इसीलिए रेड्डी मैंने सारा माल ट्रक में भरा और सीधा यहाँ पर आ गया। इसे चेन्नई पहुँचाने में टाइम है। तब तक तू संभाल पाएगा क्या? अब ये भी कोई पूछने की बात है? कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? माल संभालने का काम जॉली रेड्डी का है। वो लड़की के चक्कर से बाहर निकलेगा तब कुछ काम करेगा ना। उसके कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। हसन उल अलाउद्दीन, हसन अली, अब्दुल करीम को A1 मुल्जिम और आतंकवादियों की मदद करने वाले आदित्य को A2 मुल्जिम मान रहे हैं। इन्होंने जिस पक्ष में अपील की है, अगर वो अपील रिजेक्ट हो जाए या ये साबित ना हो पाए कि ये निर्दोष नहीं है,